जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कहने का मतलब होता है कि, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x अंतर का मतलब माइनस y बराबर 26। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या को हमने x माना है, दूसरी संख्या सॉरी यहाँ y नहीं लिखे, दूसरी संख्या y है। स्थिति 2 लिखेंगे, ये x है, ठीक है, और ये दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये बड़ा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी ये है। तो हमें 3 किस में लिखना पड़ेगा, यानी बराबर करने के लिए किस में लिखना पड़ेगा, 3y करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जैसा कि x का मान हमारे पास 3y आ गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो जहाँ पे x है वहाँ पे उसका मान रखेंगे। तो x का मान क्या है, 3y, ये माइनस वाई है तो माइनस वाई रहेगा बराबर 26। ये 3y है और ये माइनस का 2y है, सॉरी y है। तो जब 3y में एक y घट जाएगा तो बचेगा क्या, 2y बराबर 26 बच गया। और y, ये 2 इधर गुना में है, बराबर को उधर करेंगे तो भागा में चला जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि y का मान निकल गया 13। तो y का मान जब 13 निकल गया तो हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 कर देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान को रख देंगे 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी y का मान 13 निकल गया और x का मान 39 निकल गया। तो यही आंसर हो गया, यानी कि दो संख्याएं यही है। तो हमने दोनों को ज्ञात कर दिया, तो ये आंसर हो गया। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।